वेलकम टू जीके वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए आज हम लेकर आए हैं हिंदी का एक बहुत ही प्यारा मॉक टेस्ट। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अगर पुलिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको अगर हिंदी में अच्छे स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखें क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में हिंदी के कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के होते हैं। और जिस तरह का ये मॉक टेस्ट क्रिएट किया गया है, जिस तरीके से इसमें क्वेश्चन को सेट किया गया है, अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाते हैं तो आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में सिलेक्ट होने वाले आप अच्छे दावेदार हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। फिर से हम बोलेंगे, हम हर बार बोलते हैं कि वीडियो को देखने से पहले क्वेश्चन को बारीकी से समझने की कोशिश करिए। जितने अच्छे से क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उतनी अच्छे से उसको समझिए, अच्छी तरह से समझ कर ही टिक करिए, जिससे कि क्या होगा कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इजी क्वेश्चन भी कभी कभी गलत हो जाते हैं जब आपने उसको सही से नहीं पढ़ा होता है, उसको सटीकता से उसका जो है गहन अध्ययन नहीं किया होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, इनमें से उसका चयन करें जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। हम आपको बता दें कि हिंदी का ये मॉक टेस्ट थोड़ा सी मॉडरेट लेवल का हो सकता है। अगर आपने हिंदी के अच्छे से तैयारी करी है, अगर आप जीके वर्ल्ड के स्टूडेंट रहे हैं तो आप आराम से कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आप पहली बार यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सी तकलीफ़ होगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन की बारीकी को समझने में थोड़ा सा समय जा सकता है आपका। तो बताइए भाई, नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, इनमें से उसका चयन करें जो व्याकरण की दृष्टि से क्या हो, शुद्ध हो। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ये अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए हर ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे और आपको समझाते चलेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। नहीं भाई, अनेकों नाम नहीं है। अनेकों का मतलब क्या होता है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेक माने ही होता है बहुत सारा, यहाँ पर अनेकों लिखा है तो ये गलत है। फिर लिखा है वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। बिल्कुल नहीं भाई, वहाँ भारी भीड़ जमा थी, भरकम कुछ नहीं होता है, ये कहने का एक तरीका है, बट व्याकरण की दृष्टि से इसे अशुद्ध माना जाता है। करेक्ट क्या होगा, वहाँ भारी भीड़ जमा थी। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ और मेरा बात कोई नहीं सुनता। तो देखिए ऑप्शन डी जो है, मेरा बात कोई नहीं सुनता, तो सिंपल सा समझ में आ रहा है गलत है, क्योंकि होना चाहिए मेरी बात कोई नहीं सुनता। तो हम आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए हर क्वेश्चन को थोड़ा सा समय दीजिए, अच्छे से पढ़िए, हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो आप अच्छे स्कोर करेंगे। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए क्वेश्चन में तो यही बोल रहा था ना, व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध हो, तो शुद्ध कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से उस पर्यायवाची का चयन करें जिसके आगे उचित मिलान ना हो। देखिए पर्यायवाची से 1-2 क्वेश्चन तो श्योरिटी बनते ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सी मॉडरेट हो सकता है। बताइए, निम्नलिखित में उस पर्यायवाची का चयन करना है जिसके आगे उचित मिलान ना हो। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शंस नंबर डी, कृष्ण के आगे लिखा है रघुपति। हम आपको बता दें कि कृष्ण का पर्यायवाची रघुपति नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पर मुरलीधर लिखा होता तो ये करेक्ट था, बट कृष्ण का जो पर्याय है वो रघुपति नहीं होता, क्योंकि रघुपति श्री राम का पर्याय है, ना कि भगवान कृष्ण का। अगर हम बात करें सिंह की तो केसरी होता है, भंवरा का मधुकर होता है, समुद्र का सिंधु होता है, बट कृष्ण का रघुपति नहीं होता। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि यार क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करिएगा, समझ में आ रहा है अगर वीडियो तो बताइएगा ज़रूर मुझे। ठीक है, और हिंदी के ऐसे टेस्ट तैयारी करते चलिए। रियलिटी हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में आपको कोई टेंशन नहीं होने देंगे हम। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में उस समास होगा आपका, समाज नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से उस समास का चयन करें जो कर्मधारय समास का उदाहरण ना हो। ठीक है, कर्मधारय समास का उदाहरण ना हो। चलिए बताइए भाई, थोड़ा सी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है।
कर्मधारय समास का उदाहरण ना हो, पूर्व पद की प्रधानता ना हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नीलकमल, महावीर और चरण कमल तीनों में ही क्या है, कर्मधारय समास है। लेकिन हम आपको बता दें, कभी कभी लंबोदर को कर्मधारय समास की श्रेणी में रखा जाता है, बट यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बोल दिया है कि कर्मधारय समास का उदाहरण ना हो तो उपयुक्त उदाहरण नहीं माना जाता है लंबोदर को कर्मधारय समास का। क्यों? क्योंकि लंबोदर का अर्थ होता है बड़ा है जिसका उदर, यानी भगवान गणेश, यानी इसका क्या है, इशारा किसी और की ओर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो लंबोदर जो है वो है बहुब्रीहि समास। ठीक है, डिस्टर्ब मत होइएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है नीलकमल, महावीर और चरण कमल। ठीक है, ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं कर्मधारय समास के। सबसे उपयुक्त आंसर माना जाता है लंबोदर को बहुब्रीहि समास का। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है ये क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को ये कर्मधारय समास लगता है, नीलकमल भी बहुत सारे लोगों को कर्मधारय समास लगता है, लेकिन यहाँ पर ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सही होगा, क्योंकि कर्मधारय समास नीलकमल है, महावीर है, चरण कमल है, पर लंबोदर नहीं है। लंबोदर के समास का उदाहरण है आपका बहुब्रीहि समास का। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, त्रिनेत्र में द्विगु समास का उदाहरण बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये भाई। त्रिनेत्र में द्विगु समास का जो है क्या करना है, आपको उदाहरण बताना है। पहले हम आपको बता दें द्विगु समास का मीन्स क्या होता है, जिसका जो अर्थ निकलता है संख्यावाचक। जहाँ पर संख्याओं की बात होती है वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो त्रिनेत्र पूछा जा रहा है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा द्विगु समास में, आंसर बताइए भाई। थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से करना है, क्योंकि हिंदी में आपको पूरे स्कोर करने हैं। तो देखिए, फिर हम आपसे बता रहे हैं कि द्विगु समास को क्या बोलते हैं, संख्यावाचक समास भी बोलते हैं। त्रिनेत्र का मतलब क्या होगा, यहाँ पर होगा तीन नेत्रों का समाहार। तीन है नेत्र जिसके अर्थात भगवान शिव, ये आपका एग्जाम्पल नहीं होगा। तीन नेत्रों के समान, ये भी गलत है। लेकिन तीन नेत्रों का समाहार, जैसे आपने चौराहा यानी चार राहों का सब वो होता है ना, उसी तरह ये भी है त्रिनेत्र का तीन नेत्रों का समाहार। और एग्जाम्पल किसका है, द्विगु समास, जिसका पहल संख्यावाचक जो कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन करें जो स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण ना हो। भाई, लिंग की पहचान आपको आनी चाहिए। पिछली बार अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देखते हैं आप, तो लिंग पहचानने के लिए आता है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में उस शब्द का चयन करें जो स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण ना हो। बताइए। तो देखिए, हम आपको बता दें कि अलंकार, सुंदरता, परीक्षा और विकृति, ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण ना हो। तो आपको याद रखना है कि अलंकार जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, ना कि स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सुंदरता, परीक्षा और विकृति ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान ना हो। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप बताइए भाई, निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान ना हो। ब्राह्मण एक पत्रिका है जिसके संपादक रहे हैं, जिसके राइटर रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास, फिर तुलसीदास, ऑप्शन डी गलत है। देखिए क्या बोला है, उचित मिलान ना हो। देखिए तुलसीदास जो रचना है वो तुलसीदास की नहीं है, यह आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप थोड़ा गलती कर सकते हैं। तुलसीदास जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। पिछली बार की उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ना कि तुलसीदास की रचना है। ऊपर के तीनों ऑप्शन अपनी जगह पर सही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से स्वर का संधि भेद नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे ताकि आपका मनोबल ना गिरे। और अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहे हैं तो हम रियलिटी बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। क्या आप बोल रहे हैं? निम्नलिखित में स्वर संधि का एक भेद नहीं है। आपको पता है कि स्वर संधि के भेद होते हैं, जिसमें से एक संधि है विसर्ग संधि। आपको पता होना चाहिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक संधि होती है विसर्ग संधि।
ठीक है। लेकिन यण संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि ये तो स्वर संधि के भेद हैं, बट विसर्ग संधि स्वर संधि का भेद नहीं है। ये अपने में ही एक अलग संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में स्वर संधि का एक भेद नहीं है, तो विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का महत्व है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या देखिए, क्वेश्चन फिर से पढ़ सकते हैं आप लोग, थोड़ा धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का महत्व है, बताइए भाई। तो यार रखिएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर देखिए, थोड़ा जब क्वांटिटी की बात आ जाती है थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा मतलब परिणाम, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण की बात की जा रही है इस सेंटेंस में। समझ में आ गया ना आप लोगों को? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बुंदेले समाज की श्रेष्ठ कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी रचनाओं में किस रस की प्रधानता रखती थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बुंदेले समाज की श्रेष्ठ कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी रचनाओं में किस रस की प्रधानता रखती थी? बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम आपको बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता रखती थी, यानी इनकी जो रचनाएं थी वो मोस्टली वीर रस में होती थी। फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा की अगर हम बात करें कि वो अपनी रचनाओं में किस रस की प्रधानता रखती थी, तो करुण रस की प्रधानता रखती थी। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो ये वीर रस की प्रधानता रखती थी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन हिंदी अव्यय का भेद नहीं है? हम आपको बता दें कि ये सभी टॉपिक हमारे चैनल पे प्रोवाइड हैं। आपको करना क्या है कि आप मॉक टेस्ट की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाएंगे तो ये सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, अगर आप इन्हें डीपली पढ़ लेते हैं तो आपको टेस्ट देने में और मज़ा आने वाला है। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन हिंदी अव्यय का भेद नहीं है? तो हम आपको बता दें कि गुणवाचक अव्यय नहीं होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, संबोधय भी होता है, लेकिन गुणवाचक अव्यय नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो बोला जा रहा है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान ना हो। देखिए हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे, और जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया आप ग्रेट हो, आपने हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। और जितने लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया है मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हमने समझ लिया था और हमने बिल्कुल सही ऑप्शंस लगाया था। चलिए बताइए, निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान ना हो। कितने लोग समझ पाए इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जो नहीं समझ पाए उनके लिए तो हम है ना, उनको समझा रहे हैं, लेकिन पहले बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, देखिए क्या बोला, उचित मिलान ना हो। देखिए यहाँ ये गलत मिला है। ये देखिए, बुढ़ापा फिर बूढ़ा, लड़कपन फिर लड़का, मिठास फिर मीठा ना, गलत है। होना क्या चाहिए, मीठा फिर मिठास। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के भाव में बदला जाता है। ठीक है, किस में बदला जाता है, जातिवाचक जो संज्ञा है उसको भाववाचक संज्ञा में बदला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये गलत मिला हुआ है। देखिए, मित्रता का मित्र, ठीक है, अगर उल्टा कर लें, बूढ़ा का बुढ़ापा, बात समझ में आ रही है, लड़का का लड़कपन, मित्र का मित्रता। तो इसी तरह क्या होना चाहिए, मिठास का मीठा, क्या होना चाहिए, मिठास का मीठा। ये अपोजिट मिला दिया गया है। कितने लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए थे, बताइएगा, कितने लोग समझ पाए थे इस क्वेश्चन को? तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। और एक ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको लगेगा कि आप ठीक करके आए, बट आप गलत कराओगे। सीक्वेंस को फॉलो ये नहीं कर रहा है। यहाँ पर मीठा होना चाहिए फिर मिठास होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, अलग हो गया। यहाँ मिठास पहले और फिर मीठा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए भाई। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से हिंदी की उत्पत्ति का श्रेय जाता है? भाई बताइए,
कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, कितने लोगों ने लग रहा है कि हिंदी हमारी बहुत अच्छे से तैयार है। निम्नलिखित में हिंदी की उत्पत्ति का श्रेय जाता है। तो हम आपको बता दें, हिंदी की उत्पत्ति पूछी जा रही है शौर्य यानी अपभ्रंश से जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका कमेंट हम आपसे करना चाहेंगे, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बता रहे हैं आपको। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की भाषा हिंदी नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इसका कमेंट करके आप सब लोग बताइए आप हमें। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से व्याकरण का एक अंग नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्याकरण का एक अंग नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, व्याकरण में शब्दों का ध्यान दिया जाता है, ध्वनि का ध्यान दिया जाता है, वाक्यों का ध्यान दिया जाता है, पर लिपि का नहीं। भाई लिपि व्याकरण की दृष्टि नहीं है, तो याद रखिएगा लिपि नहीं है व्याकरण का अंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से रचनाकार हिंदी को हिंदवी कहकर संबोधित करता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं ये साहित्यकार, रचनाकार, और ये जो है हिंदी को क्या कहते थे, हिंदवी कहकर संबोधित करते थे। बताइए। तो बात की जा रही है अमीर खुसरो की। ठीक है, ये हिंदी को हिंदवी कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, सभी यूनिक क्वेश्चन है, सभी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, समझ में आ रहे हैं अगर तो मज़ा आएगी आपको टेस्ट देने में, और आपका जो आत्मबल है वो और इंक्रीज़ होगा, आपको लगेगा कि आप हिंदी में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में हिंदी आदि काल के प्रमुख रचनाकार हैं। हिंदी आदि काल के प्रमुख रचनाकार हैं। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आदिकाल के रचनाकार को पूछा जा रहा है, कौन है। तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी, चंद्रबरदाई, जगनीक और विद्यापति, ये तीनों ही आदिकाल के रचनाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे रचनाकार एवं जो है रचना का उचित मिलान ना हो। भाई बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रचनाकार और रचना का सही मिलान ना हो। क्वेश्चन अगर ये आपको समझ में आ गया है तो बताइए इसका आंसर। हम आपको बता दें, पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, मृगावती रचना है कुतुबन की, चित्रावली रचना है उस्मान की, पर कीर्ति लता रचना मंझन की नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में अगर आ भी गया होगा तो आंसर आपको नहीं आ रहा होगा। हम आपको बता दें कि कीर्ति लता जो रचना है ये रचना है विद्यापति की। मंझन की रचना है बहुत ही फेमस है मधुमालती, लेकिन कीर्ति लता जो रचना है वो मंझन की नहीं है, ये रचना है आपके विद्यापति की। और यही तो बोला गया था ना, जिसके आगे उचित मिलान ना हो उसी को तो चयन करना था आपको। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से भक्ति काल का भेद नहीं है। हम आपको बता दें कि भक्ति काल को बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है अलग अलग कालों में। तो बोला क्या जा रहा है, निम्नलिखित में भक्ति काल का भेद नहीं है। तो देखिए, निगुण भक्ति काल, सूफी भक्ति काल, सगुण भक्ति काल, ये धारा के कवि हैं, बट आदि काल एक अलग काल है। तो ये आपका भक्ति काल का जो भेद नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अनामिका निम्नलिखित में किस साहित्यकार की एक प्रसिद्ध रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश की परीक्षा में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अनामिका निम्नलिखित में किस साहित्यकार के जो है एक प्रसिद्ध रचना है। तो मैं आपको बता दें कि अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रसिद्ध रचना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि कौन है, नहीं है मतलब। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन रीति मुक्त कवि नहीं है। रीतिकाल को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब इससे पूछा जा रहा है कि रीति मुक्त कवि नहीं है कौन। तो हम आपको बता दें, चिंतामणि, घनानंद, भूषण और आलम ये रीति मुक्त कवि हैं, बट चिंतामणि रीति मुक्त कवि नहीं है क्योंकि ये रीतिवृद्ध कवि हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रीतिकालीन कवियों को निम्नलिखित में किस भाग में बांटा जाता है।
तो अभी हमने आपको बताया रीतिकालीन कवियों को 3 भागों में बांटा जाता है, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीतियों के अनुसार जो रचना करते हैं, रीतियों को मानते हुए रचना करते हैं, उन्हें बोलते हैं रीतिबद्ध कवि। रीतियों को भली भांति समझकर भली भांति उसमें कुछ चेंजेस करने का काम करते हैं, वो होते हैं रीति सिद्ध कवि। और रीतियों को ना मानकर अपनी रचनाओं में अलग ही रस या अंग डालने वालों को बोलते हैं रीति मुक्त कवि। तो ये 3 विशेष अंगों में बांट दिया जाता है रीतिकालीन को, और याद रखिएगा उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। रीतिकालीन कवियों को 3 भागों में बांटा जाता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में किसे रीतिकाल के कवि को जो है रीति सिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त है। या रीतिकालीन कवि हैं पर इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए बिहारी बहुत ही फेमस राइटर हैं, इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे रचनाकार एवं रचना का सही मिलान ना हो। ठीक है, ये साहित्य से क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपको श्योरिटी देखने को मिलेंगे बहुत सारे। समझ के करिएगा इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे रचनाकार एवं रचना का सही मिलान ना हो। बताइए भाई। तो देखिए परशुराम की प्रतिज्ञा नागार्जुन की रचना नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतिज्ञा। करबला मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, त्यागपत्र जैनेन्द्र की रचना है। बट परशुराम की प्रतिज्ञा नागार्जुन की रचना नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लिंग किस भाषा का शब्द है। भाई बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिंग जो है किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी या फिर फारसी। लगभग लोगों ने इस आंसर को कर लिया होगा। सिंपल सी बात है, लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हिंदी का। देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश जेल वार्डन की तैयारी करें, फायरमैन या फिर घुड़सवार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जीके वर्ड के साथ जुड़े रहिए। हिंदी है, जीके है, करंट अफेयर है, इतने बेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, फिर आपको लगेगा कि हमने बिल्कुल सही पढ़ा। दिखावा हम नहीं करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं आपको बेस्ट से बेस्ट टॉपिक प्रोवाइड करने की, बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करने की। ठीक है, आप हमारी थोड़ी सी हेल्प करें, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बस करना क्या है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और समझदारी से हम फिर बोलेंगे वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन को समझते रहिए। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। तो देखिए उपयुक्त सभी, क्योंकि लक्ष्मी का पर्याय होता है विष्णुप्रिया, पार्वती का होता है भगवती, सरस्वती का होता है शारदा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। बताइए भाई इस क्वेश्चन को भाई कितने लोग समझ पाए हैं, अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सी डिस्टर्ब कर जाता है और वहीं पर आप गलत कर जाते हैं, इसलिए कहते हैं हम बार बार कि क्वेश्चन को बारीकी से देखिए। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो देखिए प्रचार्य और प्रचार्य गलत है, क्योंकि देखिए ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। पहले अध्यापक है फिर अध्यापिका है, पहले सेवक है फिर सेविका है, पहले मोर है फिर मोरनी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रचार्य और फिर प्रचार्य है। ठीक है, तो सीक्वेंस को फॉलो जब नहीं करता है तो सुमेलित वो नहीं होता है, तो यहाँ पर आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। भाई बताइए तो देखिए 4th नंबर जो डी है, मैथिली शरण गुप्त वाराणसी, गलत मिला हुआ है। आप पहले क्वेश्चन आप लोग समझ पाएँ, ये बताइए। यहाँ पर देखिए क्या सीक्वेंस है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म होता है प्रतापगढ़, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है वाराणसी, ठीक है। महादेवी वर्मा जी का जन्म होता है फर्रुखाबाद, बिल्कुल ठीक है। बट मैथिली शरण गुप्त का जन्म वाराणसी में नहीं हुआ, इनका जन्म हुआ था झांसी में, ठीक है। तो ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यही तो बोले ना सुमेलित नहीं है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है या फिर सुमेलित नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी,
क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचना यामा नहीं है, ठीक है, ये महादेवी वर्मा की रचना है। मोहन राकेश की रचना है लहरों का राजहंस। मुंशी प्रेमचंद की रचना है ईदगाह। फणेश्वर नाथ नायडू की रचना है मैनाराचल। बट जयशंकर प्रसाद की रचना यामा नहीं है, क्योंकि ये महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई बताइए निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो देखिए कफन रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कंकाल, चंद्रगुप्त और तितली, ये तीनों ही रचनाएं जयशंकर प्रसाद के। तो कैसा लगा आज का हिंदी का मॉक टेस्ट, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और हम आपको फिर बता दें, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो जीके वर्ड के साथ जुड़ जाइए। बेस्ट से बेस्ट टॉपिक, बेस्ट से बेस्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।